एक मिनट, जरा मैं क्वेश्चन नंबर 1 से दिखा दूं। ओए होए, बहुत ज्यादा पीछे चले गया मैं, एक मिनट प्लीज। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं एमटी कैट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, और इसमें जो है हम लोग एमसीक्यू नंबर वन से स्टार्ट करें। एमसीक्यू नंबर 1, 2, 3, 4। अभी हम पहुंच चुके हैं 5 भी कर लिए, अब हम पहुंच चुके हैं 6। आप 6 बता दो जी। 6। बी बीटा। सर। बिल्कुल बी बीटा, बहुत आसान। फॉस्फोलिपिड्स। 7 बता दो। रैपिड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स थ्रू कैरियर इलेक्ट्रिक प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट। तुमने कौन सा बोला? तुम ऐसे ऑप्शन नहीं बोलो, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। डी सर, डी। और सुदेश के डेल्टा। बोला डी ना बोल, अच्छा। डेल्टा। सुदेश कह रहे डेल्टा। अच्छा, और अमाइला? बीटा। हाँ, जारिया? सर बीटा। चंदा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कौन से प्रोटीन्स? कैरियर कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन के जरिए से काम आसान हो जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सही। डिफ्यूजन की दो टाइप्स होती हैं, सिंपल और फैसिलिटेटेड। सिंपल का मतलब क्या है? हाई से लो जाना। फैसिलिटेटेड का भी मतलब हाई से लो। बस फैसिलिटेटेड में कौन सा वर्ड आ जाता है एक्स्ट्रा? किसके जरिए से आना? कैरियर प्रोटीन्स के जरिए से आना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे चीजें हाई से लो जाती हैं, लो से हाई नहीं जाती। वेरी गुड, थोड़ा सा अजीब से आने शुरू हो गया। 8। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच शोज द स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन प्लांट्स। ये आसान हो जाता है अब जब प्लांट्स की बात हो गई है। बताओ बच्चों, कौन सी चीज सिर्फ बी प्लांट सर। से पाई जाती है? बीटा। आ, अच्छा, सिर्फ प्लांट्स में। ठीक। भाई, या तो बी होगा या तो डी होगा, या तो बीटा होगा या तो डेल्टा होगा। बी सर। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया किस में है? एनिमल में है। सेल वॉल एनिमल में नहीं है, प्लांट्स में है। सोच लो। मुझे तो डेल्टा भी अच्छा लग रहा है, डेल्टा। सर, बीटा ही। एक दफा सोच लो। सर माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है ना। बिल्कुल, तो फिर सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट्स में होती है। सही है। क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स में होता बिल्कुल। है। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या बना? अच्छा, बीटा। सही है, गुड। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये किस में होता है भाई? वैक्यूल तो एनिमल्स में भी होता डी है। सर। डी लार्ज डी। सेंट्रल वैक्यूल डेल्टा। डेल्टा, बिल्कुल ये लिखा हुआ है ना, लार्ज सेंट्रल प्लांट्स में होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। फॉस्फोलिपिड्स। वेरी गुड। फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। सिंपलेस्ट इन, ओहो अब छोड़ दो यार, ये तो हद हो गई। यार ये परसेंटेज का आ गया, कर लो। आपके न्यूसन बोर्ड में है। कितने लिपिड्स होते हैं, कितने परसेंटेज ऑफ लिपिड्स है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? परसेंटेज ऑफ लिपिड्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखना ये पड़ेगा होगा सर। सबर। अल्फा सर। तुम कितना कह रहे हो सुदेश? 10 से 20? ए सर, अल्फा। एक 60 to मिनट। 80। तुम कह रहे हो डेल्टा? नो सर, नो। ए 60 to 80। अल्फा? यस। क्या अच्छा, है? मैं देख लेता हूँ सुदेश। सुदेश, तुम्हारी आवाज थोड़ी कम आ रही है यार। सेल मेम्ब्रेन में आपकी बुक्स में परसेंटेजेस जरा देखो, माइला जारिया, यहाँ के लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 50% लिपिड्स, while the carbohydrate portion of glycolipids 50% लिपिड्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा ऑप्शन सही बनता है? हमारे पास तकरीबन बनता है सी बनना चाहिए। चार्ली। चार्ली। बहुत ज्यादा आगे नहीं जाएगा 50 अगर है तो? लेकिन 40 की रेंज में तो आएगा ना। सही है। 40। तो यार हम इसको कर लेते हैं। 20 से 40 भी अच्छा है, 20 से 60 भी अच्छा है। 60 से 80 हटा दो, 80 वाले हटा दो। तो आपके पास जब कम से ज्यादा हो जाए तो मैं इस तरफ जाऊंगा।
सही है। मैं इस पे जाना चाहूंगा 40 तक भी सही, क्योंकि मैंने 40 कहीं और भी देखा है, इसलिए कह रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ इसके आंसर की में भी 40 है, आंसर की में मिस्टेक हो सकती है। तो 40 तक कर लेते हैं इसको। अच्छा, आ, ये बताओ 14, यीस्ट सेल वॉल कंटेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया। ओए, यीस्ट सेल वॉल। 14 14। पेप्टाइडोग्लाइकन। यीस्ट, यीस्ट तो फंगस है, फंगस की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन तो नहीं होता। ए सर, ए। वेरी गुड। फंगस की सेल वॉल में ए जारी है काइटिन। काइटिन होता है। काइटिन यस का एक सर। और नाम बताओ बच्चों। काइटिन का एक और नाम। अमाइला, काइटिन का एक और नाम आता है। मॉडिफाइड स्टार्च। मॉडिफाइड मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। सही। अमाइला तुम हो ना? यस सर। ओके ओके, हाँ कोई मसला नहीं, अमाइला नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं, बस तुम ट्राई करो चंदा। जितने ज्यादा देखोगे एमसीक्यूज अच्छा है, वो मसला नहीं, खुद ही आ जाएगा। इट इज प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सी सर। ये कहाँ सी से आ गया माइला? चार्ली। मियोसिस तो नहीं है सुदेश, है ना? सेल वॉल में राइबोसोम कब होते हैं भाई? हटाओ। और प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब आ गया? सिंपल। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है, उसका एक और क्या नाम होता है सुदेश? म्यूरिन। म्यूरिन। सही म्यूरिन। जा रही है, तुम्हारे आने से पहले बताया था। यस सर। सही है। 17, ये फिर आ गया देखो, प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। ये अमाइला बताएगी। अमाइला, प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल किस चीज में? हाय हाय, तो फिर ए सी बी डी कर दिया उन्होंने। चलो ट्राई करो माइला, ऐसी ऐसी ही करते हैं। नेचर ऑफ एटीपी तो नहीं है माइला, अब बताओ। डेल्टा। डेल्टा। लाइसोसोम्स दोनों में होते हैं माइला। सोचो 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 सोचो। चार्ली। नो, दिस वन। कोई बात नहीं। स्टोर्ड अनब्रांच कार्बोहाइड्रेट, ये अनब्रांच कौन सा होता है माला? अभी ये देखो मैं बताता हूँ कौन सा है ये सवाल। हमारा फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर था बेटा, बायोमोलिक्यूल्स, तुम्हें याद है? सही है। जी। बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स। सही है। कार्बोहाइड्रेट में एक होता है पॉलीसेकेराइड, याद है माइला? पॉलीसेकेराइड में एक टाइप आती है बेटा, स्टार्च। स्टार्च। स्टार्च की दो फॉर्म्स होती हैं, एक अनब्रांच्ड होता है और एक ब्रांच्ड होता है। सही। एक होता है अमाइलोस और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, लिखा हुआ है। रिफ्रैक्शन। सही, तो ये अनब्रांच ब्रांच का जिक्र आ रहा है तो समझो स्टार्च की बात हो रही है। अब स्टार्च का जिक्र बहुत लिंक्ड है प्लांट के सेल से, तो उस हिसाब से ही बोला है। जारिया, क्वेश्चन नंबर 18 बताओ आंसर। सॉरी, बाइनरी फिजन किस में होती है? बहुत आसान है जारिया। प्लांट सेल। क्या हो गया जारिया, खुदा को मानो। बैक्टीरियल सेल वॉल में बैक्टीरिया। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? एक का दो। यस सर, बाइनरी बैक्टीरियल फिजन ए सेल। सेक्सुअल होती है सुदेश या सेक्सुअल होती है? एसेक्सुअल होती है सर। एक्सीलेंट, बिल्कुल। अच्छा, अमाइला, क्वेश्चन नंबर 19। द नेम ऑफ अ प्रोसेस एक्सपेलिंग, जिसमें चीजें बाहर जाती हैं किसी सेल से, ये तो हटा दो बेटा, इसमें चीजें इसका बीटा। खाना। वेरी गुड। एक्सोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 20 भी अमाइला बताएगी। प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल इन कंटेनिंग। शाबाश। प्लांट सेल डिस्टिंग्विश चेंज होते हैं एनिमल। सेल वॉल। वेरी गुड, सेल वॉल। 21 भी अमाइला बताएगी। जी अमाइला, कौन से सब्सटेंसेस आराम से सेल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं बेटा, जिन प्रोटीन्स। जिनके लिए जरूरी नहीं होता? अमाइला एक नजर और देख लो, आंसर समझो सामने ही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फो। लिपिड सॉल्युबल। जी, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड। आंसर क्या है इसका? जो लिपिड सॉल्युबल चीजें होती हैं। जारिया, मोर इजीली का मतलब क्या है? विद कैरियर प्रोटीन्स या उनके बिना? उनके बिना। बिल्कुल। अब जारिया का इंटरव्यू शुरू हो गया। जारिया 22 बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? माइटोकॉन्ड्रिया।
नो आज नो 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 अरे आज डीएनए। तुमने रात का खाना नहीं खाया बेटा, दवाई भी नहीं ली आज। चंदू, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, ये भी नहीं डीएनए हुआ। डीएनए। वेरी गुड। कैसे पकड़ा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कुछ भी नहीं होते, याद है प्रोकैरियोटिक सेल में। डीएनए। अमाइला डीएनए ऑर्गेनल है या नहीं है? अमाइला डीएनए ऑर्गेनल है या नहीं है? नहीं है। हाय हाय, और सोच सोच के बोल लो। अमाइला, बिल्कुल सही जवाब दिया आप। क्वेश्चन नंबर 23 आ रही है। अरे ये अच्छा है यार, ये किसी को भी आता है तो बताए। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स किस प्लांट्स। एब्सेंट होते हैं? बीटा सर। जारिया बेटा। सेल बीटा बीटा। एब्सेंट। नहीं नहीं नहीं। हाँ सॉरी सर, क्या मैंने मतलब? प्रेजेंट लिखा है। नहीं नहीं जारिया, तुम दवाई खा कर आओ बेटा। सुदेश कौन सा? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं भाई, बी मजाक कर सर तो बी। बुरा नहीं माना करो। बीटा बीटा। तुम कौन सा कह रहे हो, बीटा? डायमोजोमन। सुदेश साहब, यस। बीटा तो है ही हाँ नहीं। ना शायद। निकल लो बेटा, अच्छा। शाबाश। डी कर लें फिर। सर डेल्टा। सुदेश डेल्टा। अब अगर बीटा बोला ना, इसकी खैर नहीं है। अच्छा नहीं बोल रहा सॉरी, हूँ। बी अगर बोला, ए बी सी। सुदेश, डेल्टा अल्फा चार्ली या डेल्टा। डेल्टा? डेल्टा। अच्छा, अमाइला? सर डेल्टा। सही है। जारिया? सर डेल्टा ही कर लें। निकल लो। अब बताओ। ए सर अल्फा। ठीक है सुदेश, अब सी होगा बताओ। फिर सर। ए। अमाइला, आप ही बता दो। अल्फा ही बच गया सर। यही गलती करते हो, अगर मैंने बोल दिया 2 + 2 5 तो 5। स्ट्रेप्टोकोकस बावलो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का नाम है। बैक्टीरिया के उसका नाम है, स्ट्रक्चर का याद है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया चेन जैसे अरेंज होते हैं, ग्रेप लाइक अरेंजमेंट। और बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो स्ट्रेप्टोकोकस ही है। यानी कि कंफ्यूज करने के लिए एक नन्हा बच्चा भी काफी है। हाय हाय, 24। जारिया? 24। प्रोकैरियोटिक सेल, पॉलीसेकेराइड चेन, बाउंड कोवेलेंटली टू पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स टू फॉर्म। सेल्यूलोज सेल्यूलोज। हम्म। चंदा, जब प्रोकैरियोटिक सेल है तो ए सेल्यूलोज सर। कहाँ से आ गया? काइटिन कहाँ से आ सर गया? स्टार्च कहाँ से आ गया? चंदा, पेप्टाइडोग्लाइकेन को इन्होंने तोड़ तोड़ मोड़ के बताया था कि पॉलीसेकेराइड यानी कि ग्लाइकेन, पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड हो। ओके। कोई सही सर, मसला नहीं है। पॉली। जिस दिन गलती होती है तुम जैसे अच्छे बच्चों की, उस दिन ज्यादा खुशी होती है, उसमें ज्यादा सीखते हो ना। ये बात है। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ। सुदेश, मुझे पता है ई। सुदेश तुक्का मारने डी। वाला है इसमें। डी। फिर वो बी बोला। डी 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 ओ सॉरी। डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा, कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन डेल्टा। नहीं, पैरामीशियम नहीं। जी, सुदेश, बीटा या चार्ली? सेल मेम्ब्रेन तो बैक्टीरिया में होती है, और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में क्या नहीं होता? कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। और ई कोलाई बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया का नाम है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तुम्हें रट्टा मारना है, तीनों से मुखातिब हूँ। प्लीज इसमें देखना कि कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन, समझो प्रोकैरियोट लिखा होगा, बैक्टीरिया लिखा होगा, या ई कोलाई, ये किसी भी बैक्टीरिया का नाम आ जाए। ऑल आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एक्सेप्ट अमाइला। प्लांट सेल्स में सब चीजें होती हैं, किस चीज के अलावा? सेंट्रियोल्स। वेरी गुड। सेंट्रियोल तो सेल डिवीजन करवाते हैं। जारिया, आपसे सवाल है। अमाइला साहिबा कह रही है प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल अगर नहीं है तो वो सेल डिवीजन करके एक के दो कैसे बनाएंगे? प्लांट सेल में माइटोसिस होती है नहीं होती? अब ये सवाल तीनों से होती पूछ है। रहा हूं मैं। तो ये तो कह रही है कि सेंट्रियोल होते नहीं है। सेंट्रियोल पता है क्या होते हैं? जहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, जो क्रोमोसोम्स को पकड़ते सर हैं। तो ये अमाइला साहिबा तो कह रही है सेंट्रियोल ही नहीं है प्लांट्स में। तो ये सेंट्रियोल का काम कौन करता है, यानी कि सेल को डिवाइड करने में कौन सा ऑर्गेनल काम आता है जिससे सेल वॉल भी बनती है? मैं लिख, सेल्यूलोज। सॉरी। सेल्यूलोज ऑर्गेनल है।
नहीं। ये ओके। लिख रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बता दो उससे पहले। लिखे तो। चंदा और गैनल बताओ, जैसे सेल वॉल भी बनती है प्लांट्स में, माइटोसिस में बड़ा काम आता है। क्या हो गया तीनों को आज? देखो जरा, हम्म, अब तो बता दो। गोल्जी कॉम वेरी गुड गोल्जी कुछ सुदेश, नाम। जोड़ी। सही है। सही हमारा है। आंसर अच्छा। सही दिया था, बस उसकी जस्टिफिकेशन बता रहा हूँ। ये भी होता है सब में ये भी है। ऐसे तो ये भी आसान है कि यार ये इन सबको निकाल दो तो जो बचा, लेकिन जस्टिफिकेशन भी तो चाहिए ना। मरीज को खाली ये नहीं बोल सकते ना बस आपको ट्यूमर है तो है, वो पूछेगा कॉज, नहीं मैंने बोल दिया है तो है। अमाइला क्वेश्चन नंबर 27। आज अमाइला के पास बहुत अच्छा मौका है अपने आप को प्रूफ करने का। ऑल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एक्सेप्ट, बहुत आसान है अमाइला। ऑल आर एब्सेंट लिखा हुआ है अमाइला। एल्कोहल। ये तो मैंने अब देखा है। मैं समझा ऑल आर प्रेजेंट लिखा हुआ ऑल है। हाँ, सारी चीजें एब्सेंट होती सिवाय तो इसके, यानी कि वो बताने जो है। एम आई राइट जारिया? वही बताना है ना जो है। यस सर। बिल्कुल, अब बताओ माइला। प्लास्टिड्स। चंदा प्लास्टिड तो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। आपको देखो, आपको वो चीजें बतानी है इसमें जो प्लांट में है। तो प्लास्टिड, सॉरी, जो एनिमल्स में, एनिमल में। जो एनिमल में है, सॉरी सही, सेंट्रियोल। आपको वो चीज बतानी जो एनिमल में है। तो ये तो नहीं सेंट्रियोल्स। एनिमल में, ये भी नहीं है। तो बचा क्या जारिया, सुदेश और अमाइला? सेंट्रियोल। अल्फा। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एंट्री। सीड्स में होता है, याद है पढ़ा था जारिया फर्स्ट ईयर में, जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है ये। ग्लाइऑक्सीसोम, सही है। तो ये इस तरह होता है। अमाइला थोड़ा सा एक्टिव हो जाना, आवाज थोड़ी कम आ रही है। 28, अमाइला 28, जारिया 29। जब तक अमाइला आप बताओ 28, प्लांट सेल के बारे में क्या इनकरेक्ट है? बस जो गलत सर है, चार्ली। जो गलत स्टेटमेंट है वो बता दो। चंदा ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये तो नहीं, आपको गलत बतानी है। शाबाश शाबाश। 5, 4, 3, 2, हमारा आंसर अल्फा, बीटा या डेल्टा? डेल्टा। वेरी गुड। एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्लांट सेल का न्यूक्लियस साइड पर होता है। कौन वजह बता रहा है? क्योंकि बीच में क्या होता है बड़ा सा? वैक्यूल होता है। वैक्यूल होता होता है है। सर। बिल्कुल। क्या एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं जारिया? यस सर। थोड़े से या एक? छोटे से। छोटे छोटे से होते हैं बहुत सारे। सही है जारिया। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 9, 29, 29। माय मिस्टेक। बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक इन कंपैरिजन टू अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, दे वुड, यानी कि आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में बताना है, क्या चीज है नहीं है। तो 29 का आंसर क्या देना पसंद करेंगी आप? सर ए तो नहीं होगा। ए दोनों में होता है बिल्कुल। यस। और डी भी नहीं होगा। आ, यार हैव अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ ऑर्गेन्स, बैक्टीरियल सेल में ग्रेटर वैरायटी ऑफ ऑर्गेन्स तो नहीं होते, तो क्या ठीक है। नहीं होगा। बिल्कुल, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में सर लैक ऑफ सेल मेम्ब्रेन नहीं, उनके पास तो होती है, तो ये भी नहीं है। बहुत आसान है चंदा, इनके पास न्यूक्लियस भी तो नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल साइज के छोटे होते हैं, याद है, एज कम्पेयर टू यस। यूकैरियोटिक सेल। तो आपके पास आंसर हो गया बीटा। अच्छा, जारिया 30, क्वेश्चन नंबर 30 बेटा। All eukaryotic cells have three basic parts. Which of the following is not a basic part of a typical eukaryotic cell? Very good. बेसिक पार्ट कौन सा नहीं है? उन्होंने डी बेसिक बोल दिया, अच्छा लगा है इसमें। बिल्कुल, न्यूक्लियोइड किस में होता है? न्यूक्लियोइड होता है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल में। ऐसा रीजन जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ऐसे रीजन को क्या कहते हैं? सुदेश साहब, अमाइला, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। और ये सब बेसिक पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीजें। तो आपको वो बताना था जो बेसिक पार्ट नहीं है। तो उसका आंसर हो गया न्यूक्लियोइड। चलो 31 भी करो, बड़ा है तो क्या हुआ, करेंगे अब। विच व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट?
चलो ये आप तीनों पे छोड़ा। अब मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को नहीं कह रहा हूँ, जो पहले बोलेगा वो अच्छे फायदे में रहेगा, सही हो या गलत हो। आपकी स्पीड मैटर करती है बहुत, याद रखना ऑनलाइन सेशन में। सर ए। अच्छा, जारिया कह रही ए, सुदेश जल्दी। एस। सर बीटा। अच्छा ए अ, सर, ए। ए वो अल्फा। कह रहे हैं अच्छा। देखो अपना माइला, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती, पैसिव में एनर्जी नहीं चाहिए होती है। सही है। तो एनिमल्स प्लांट्स को छोड़ दो। पैसिव ट्रांसपोर्ट्स अकर ओनली इन प्लांट्स, नहीं पैसिव ट्रांसपोर्ट एनिमल्स में भी होती है, तो ये सब गलत होगा फिर इसके हिसाब से। सही चंदा, ये बेसिक स्टेटमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेल्स ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मैं बता देता हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स लिंक्ड है सेल वॉल से। और प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल में जो कैप्सूल होती है वो मिलके बनती है ग्लाइकोकैलिक्स से। तो सेल वॉल, सेल वॉल का समझो, आपको ये पूछ रहे हैं कि कैप्सूल या सेल वॉल का क्या काम नहीं है। नहीं है। ए सर अल्फा। ट्रांसपोर्ट। और अमाइला, सेल वॉल एक सेल को दूसरे सेल से recognition में भी काम आती है। बिहेवियर इस पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी है। कम्युनिकेशन recognition एक ही चीज हो गया, तो सेल वॉल वेरी गुड, क्या काम नहीं आती। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट। से ये थोड़ा सा अजीब सा था ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से, और ये एक वर्ड था ना मनुष्य, ये नॉट, ये बड़े अजीब से लगते हैं मुझे। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्लाज्मा लीमा, प्लाज्मा लीमा आर इन फॉर्म ऑफ। सी सर, सी। प्लाज्मा लीमा क्या चीज है। प्लाज्मा, प्लाज्मोडेस्माटा तो सुना है। प्लाज्मा लीमा मीनिंग, प्लाज्मा लीमा a cell membrane which bounds a cell, especially one immediately within the wall of a plant cell। सर सेल्यूलोज। तो प्लाज्मा लीमा तो बता दो क्या है चंदा। प्लाज्मा लीमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और ही नाम है। सही है। तो अब मुझे बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कौन से हैं। कौन सा अच्छा ऑप्शन है। ये तो नहीं है, ये हरगिज नहीं है। फिर सी। डेल्टा। हेमी। सी सर, सी चार्ली। बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा सी सर। कार्बोहाइड्रेट्स इस फॉर्म में पाए जाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। सही। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में इनहेरिटेंस चैप्टर ये याद है पढ़ा था। यस यस। सर। सही है। जोर से बोल दो जारिया। सही है। यस सर। जारिया ये एक सेल है बेटा, आरबीसी, कौन सा। आरबीसी। सही है। आरबीसी पे एक चीज लगी हुई है जारिया, जो कि हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करिए यार। अगर ये ए होगा आर। तो वो चीज क्या होती है। RH फैक्टर। वो तो पॉजिटिव नेगेटिव को वेरी गुड, आइडेंटिफाई वो तो करता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन हमारा ने ट्राई बहुत नेक्स्ट लेवल की करी है, गुड। हमारा उससे एक टॉपिक पहले था ये, बस तकरीबन सही पहुंची हो। ये क्या चीजें होती है जिनकी वजह से हमारा ब्लड ग्रुप ग्लाइकोप्रोटीन डिटरमाइंड होता है। रिसेप्टर्स। उनको हम लोग ए से कुछ कहते हैं, अब तो बता दो। एंटीजन। एंटीजन। एंटीजन्स। एंटीजन। वेरी गुड, अच्छे वाले हमारे पास होते हैं, बुरे वाले वायरस लेकर आते हैं। अच्छा, एंटीजन्स के अगेंस्ट में एक और बॉडीज बनती हैं, उनका भी नाम क्या है। एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। बिल्कुल। तो वो सब किस नेचर की होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी का एक और नाम बता दो, मान जाऊंगा। एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटीबॉडी का एक और नाम बता इम्यूनोग्लोबुलिन। दो। सॉरी। हाँ सर, इम्यूनोग्लोबुलिन करके कुछ था। वेरी गुड, मान गया भाई, सलूट है। इम्यूनोग्लोबुलिन, एक्सीलेंट। हाँ। आईजी, आईजी। हाँ ये क्या है यार, क्वासी क्वासी पोलर मिसेसल है। अकॉर्डिंग, ये कौन सा है यार, ये तो देखा ही नहीं। एक मिनट जरा सबर। जरा बच्चों जरा 34 वाला देखो, मैं जरा ऊपर वाले को टिक कर दूं, एक मिनट। क्या लिखा हुआ है ये इन्होंने। स्पेलिंग मिस्टेक या तो करी है या तो हुई है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजाइक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट्स। वाओ, अच्छा है। डेल्टा। अब मजा आया क्योंकि डेल्टा, डेल्टा। डेल्टा यूनिट मेम्ब्रेन तो होती भी नहीं है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मोजाइक मॉडल में यूनिट मेम्ब्रेन का तो जिक्र नहीं था, वो तो फॉल्स सिस्टम, वो तो अच्छा, पहले की स्टेटमेंट थी। सैंडविच में। ओके। जी। एक कॉसी होगा फिर ये। यार, क्वासी क्या था पूरा वर्ड सुदेश। क्वासी फ्लूइड। ये। यस।
यार ये क्वासी, अरे आया 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 आया, क्वासी फ्लूइड आया। उफ, बहुत आला। क्वासी मींस पार्शियली और सेमी परमेबल। ओके। तो सही है ना, ये तो होती है। बस समझे बच्चों, क्वासी का मतलब क्या है? सेमी परमेबल। पार्शियली सेमी और परमेबल। बिल्कुल, इसका एक और भी नाम था। सेमी वो परमेबल का एक और नाम डी से आता है। सिलेक्टिव सिलेक्टिव डिफरेंशियल। नहीं नहीं, वो तो आसान है ना, वो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, डिफरेंशियल परमेबिलिटी। हाँ। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम याद है सुदेश? पार्शियली यस परमेबल का यस। मतलब क्या होता है? कुछ चीजें आने जाने। अच्छा, अब इसका भी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, मिसेसल। ये तो हमने होलोसेक न्यूट्रिशन में पढ़ा था यार, हमारे एमबीबीएस में पढ़ा था ये तो, मिसेसल। अब यहाँ पे इसका मीनिंग, ये तो आंटी आ गई मिसेसल में। मिसेसल जेंटल स्किन क्लियर है, हटा दो। सही, क्वासी। क्वासी। ये मुझे अभी तक की जितनी भी सेशंस ली ऑनलाइन तुम लोगों के साथ, तीसरा चौथा है, ये सबसे बेस्ट लगा ये वाला। बहुत अरसे बाद ये कुछ नया वर्ड सीखने को मिला, क्वासी। अच्छा, 30, अब 4 मिनट रह गए और मूड ऑफ हो जाएगा। थोड़े से छोटे छोटे वाले करते हैं सब। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब्स, ये तो आसान हो जाएगा। द डैश इज अ मेम्ब्रेन इज क्लोज्ड। 38 वाला करो। छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग, बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है। 38। न्यूक्लियर न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मोर करेक्ट देन द टर्म न्यूक्लियर। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप ज्यादा बेहतर टर्म है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, बिकॉज, वाओ। सी सर। सी चार्ली। चार्ली, द केमिकल कॉम्पोजिशन इज इनकंसिस्टेंट विद सेल्युलर मेम्ब्रेन्स। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ न्यूक्लियर किया न्यूक्लियर था का मुझे पूछा है, याद तो नहीं आ उसका कोई ताल्लुक सेल मेम्ब्रेन से नहीं है, हटाओ उसको। सर ए। सर डेल्टा। अल्फा या बीटा? अल्फा सर। सही। और अमाइला? अल्फा। द enclosure has pores which membranes do not. The enclosure is made up of two membranes. Uh, the enclosure has pores which membranes do not. नहीं, बाकी मेम्ब्रेन्स में पोर्स तो होते हैं। तो किस बुनियाद पे डिफरेंशिएट किया गया है मेम्ब्रेन? किस एनवलप ज्यादा इसलिए बोलना अच्छा है क्योंकि इस इंक्लोजर में कितने मेम्ब्रेन्स होती हैं? दो। टू। मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स। लेट मी चेक आंसर की, सबर करो 1 मिनट। इन्होंने बीटा दिया हुआ है। द enclosure has pores which membranes do not. ये इन्होंने, मैंने सबका पूछा तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के पे बोल दिया। क्या सारी मेम्ब्रेन्स में पोर्स होते हैं? सॉरी मेम्ब्रेन, प्रोटीन पोर्स आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ ऑल बायोलॉजिकल सेल्स। हाँ तो बच्चों सही है, आंसर की सही है। इसको न्यूक्लियर एनवेलप बोलना ज्यादा इसलिए अच्छा क्योंकि एनवेलप से मुराद होती है ये वाली मेम्ब्रेन। समझ गए? जबकि, अच्छा हाँ सही है। याद है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर, है ना? यस सर। सही है, आउटर अलग होती है, इनर अलग होती है ना, तो हम लोग उसको अलग अलग पढ़ते हैं। आउटर स्मूथ होती है, इनर में क्रिस्टाई होते हैं, याद है, तभी इसको मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि एनवेलप उस चीज को कहते हैं कि अगर ऐसा है तो दूसरा भी बिल्कुल उसके साथ कंसिस्टेंट ऐसी ही हो, उनमें कोई फर्क ना हो, और दोनों एक दूसरे के साथ चिपके हुए हो। जबकि न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे ही होती है, वो कंसिस्टेंट होती है, सही है, और वो चिपकी भी रहती है और वो एक जैसी होती है। वेरी गुड, सही है, अच्छा लगा। आ, बस अब आखिरी 1 मिनट है, दो एमसीक्यू तो हो ही जाएंगे। 39, 40, 41। चलो, एक्स क्या चीज है 39 में? शाबाश शाबाश, बहुत कम स्पीड हो जाती है एकदम न्यूक्लियर। से। सी न्यूक्लियर सर। पोर्स। अमाइला का क्या कह न्यूक्लियस। रही, पहले अमाइला की सुन लेते हैं। अमाइला 39 बेटा, एक्स क्या चीज है? चार्ली। ठीक है, जारिया? सर चार्ली। सुदेश?
न्यूक्लियस। अल्फा, ठीक है। चंदा, ये एक न्यूक्लियस ही था, कैसे पता चला? ये आपको धागे नजर आ रहे हैं, तो न्यूक्लियस पे धागे क्या होते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। और न्यूक्लियस के अंदर एक हाँ, और उसका बच्चा क्या कहलाता है? न्यूक्लियस। तो 39 का न्यूक्लियस, ये सेल नहीं था। सही, ये धागों से पता चल गया कि ये न्यूक्लियस ही है। द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू मेक, आसान है। R। वेरी गुड। एक मिनट। द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज टू मेक आरएनए। हाँ। यस। नहीं। न्यूक्लियस, राइबोसोम असेंबल होते हैं यहाँ पे चंदू, फिर राइबोसोम के अंदर आरएनए होता है ना। यस। थोड़ा फंस गए, सही है। 41, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम का साइज